गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद्गुरुवे नमः। जुगाद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। श्री गुरुवे देवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के गुरु को हुक्म से आपसे एक स्टोरी शेयर की जा रही है। गुरु महाराज जी कृपा करें। एक कक्षा थी। उस कक्षा में 3 विद्यार्थी पढ़ते थे, रामू, शामू और बबीता। रामू, शामू, बबीता पढ़ते थे और अध्यापक उन्हें लेसन देता था। जो रामू था ये बड़ा नालायक था। ये घर जाके होमवर्क नहीं करता था। माँ ने डांटना, माँ मारती कम है, डांटती ज़्यादा है, डांट देती है। तो माँ ने डांटना कि बेटा काम किया कर, लेकिन जब पिता ने नोट किया तो पिता ने एक प्यारा सा थप्पड़ लगाया। पिता का थप्पड़ हमेशा प्यारा होता है। समझने वाले समझेंगे, मूर्ख नहीं समझते। लेकिन रामू है कि उसे उसके पल्ले नहीं पड़ी बात। और उसके बाद वो कक्षा में गया। कक्षा में जब टीचर ने काम नहीं हुआ देखा तो रामू को जो करारा थप्पड़ लगा दिया। इधर से शामू भी होमवर्क करके नहीं आ रहा था। शामू को भी जो टीचर थे उन्होंने एक करारा थप्पड़ लगाया। बबीता भी क्लास की स्टूडेंट थी। बबीता को समझ आ गई कि इनको थप्पड़ क्यों लग रहे हैं, और उसने थप्पड़ खाए बिना समझ गई कि अगर मैं काम नहीं करूँगी मुझे भी थप्पड़ लगेंगे, तो वो अपना होमवर्क करने लगी। रामू को टीचर से थप्पड़ लगते रहे। शामू को एक बार थप्पड़ लगा, लेकिन शामू का एक थिंक टैंक था। हर एक पर्सन जो होता है उसका एक थिंक टैंक होता है। उसके बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं। कुछ लोग बड़े बदकिस्मत होते हैं, उनके एल्डर तथाकथित होते हैं। लेकिन शामू के एल्डर्स इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा कि बेटा तेरे को अगर थप्पड़ लगा है तो ये जो टीचर है उसकी गलती नहीं है, गलती तेरी है, तेरे को पढ़ना चाहिए। शामू को उन्होंने समझा दिया। थिंक टैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। शामू को समझ लगी कि मेरे को क्यों थप्पड़ लगा है। लेकिन रामू था, उसके पेरेंट्स, उसका थिंक टैंक, वो पहलवान था, डोले वाला था। वो कहते जी टीचर की हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को थप्पड़ मारने की, ये तो हमारे बच्चे के साथ क्या करता है, वो जानबूझ के थप्पड़ मारता है, ये गलत है। तो उन्होंने स्कूल चेंज कर दिया। शामू उसी स्कूल में रहा। उसे थप्पड़ खा के अकल आ गई कि मेरी गलती है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ध्यान रखूँगा। और बबीता ज़्यादा समझदार थी। उसने देखा कि शामू, रामू और शामू को थप्पड़ क्यों लग रहे हैं, इनकी बेवकूफ़ियों के कारण। तो दूसरों की बेवकूफ़ी से समझना अच्छी बात होती है। बबीता उसके डर गई थी। शामू, रामू दूसरे स्कूल गया। हरकतें नहीं बदली। रामू को वहाँ पे भी थप्पड़ लगे और रामू के बाहुबली पिता ने वहाँ पे भी अपना रोब दिखाया, स्कूल चेंज कर दिया। रामू स्कूल चेंज करता रहा और थप्पड़ खाता रहा, थप्पड़ खाता रहा। लेकिन शामू को समझ आ गई और एक टाइम ऐसा आया कि रामू को थप्पड़ खाने का आनंद आना शुरू हो गया। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। शॉर्ट स्टोरी थी। तो इस स्टोरी का नाम था स्लैप। स्लैप इंग्लिश का वर्ड है। स्लैप बड़ा प्यारा सा वर्ड है। तो थप्पड़ बड़ा प्यारा, जहाँ थप्पड़ में दम है। तो अब हम बात करते हैं कि स्टोरी जो सुन ली इसका मूल्यांकन किया जाए। बात ये होती है जब कोई गलती होती है, माँ डांटती है, बाप प्यारा थप्पड़ लगाता है, टीचर थोड़ा ज़ोर से थप्पड़ लगाता है, यहाँ तक समझ लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। वक़्त और दुनिया बहुत करारा थप्पड़ लगाती है। और कई लोग होते हैं वो, उन्हें थप्पड़ खाने का मज़ा आता है। कुछ लोग थप्पड़ खा के उन्हें क्या आ जाती है, अकल आ जाती है कि मुझे थप्पड़ क्यों लगा।
और इसका क्या रीज़न है वो आगे से इसको अवॉइड करते हैं। और कुछ समझदार लोग बबीता की तरह होते हैं, वो लोगों को पढ़ते हुए थप्पड़ से समझ लेते हैं, लोगों की गलतियों से समझ के वो क्या करते हैं, अपने आप में सुधार कर लेते हैं। देखो, थप्पड़ जो है वो लगता है, मोस्टली हर एक को लगता है। किसी को इनविजिबल लगता है, किसी को सीधा लगता है, फिजिकल थप्पड़ लगता है। लेकिन बात ये है कि थप्पड़ लगने से सीखा क्या। अगर हम थप्पड़ लगने से सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम सही हैं। लेकिन अगर थप्पड़ लगने से बाद भी हमें नहीं अकल आती, फिर हमें थप्पड़ खाने का आनंद आता है, हम होपलेस और शेमलेस केस हैं। और बबीता जैसे लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी, एक बार एक जहाज़ हाईजैक हो जाता है। वहाँ पे जो होते हैं हाईजैकर्स, वो एक एक करके जो लोगों को कहते हैं कि हम आपको गोली मारेंगे। वहाँ पे एक पर्सन होता है, वो पर्सन जो है वो उसको बोला जाता है कि अब तेरे को हमने गोली मारनी है, तो तेरा नाम। कहता है जी मेरा नाम। कहते तेरा नाम क्या है। कहते मेरा नाम जो है रंजा है। कहते हाँ जी रंजा जी, आपकी कोई डिमांड। कहता आपने मेरे को गोली मारनी है। कहता हाँ जी। कहता एक करो, अपने मेरे सिर पे 5 जूते मारो। कहते यार ये क्या बात हुई, तेरी अंतिम इच्छा क्या है कि तेरे सिर पे 5 जूते मारे। कहते मेरी अंतिम इच्छा है, अगर आपने पूरी करनी है करो, नहीं तो गोली मार दो। कहते यार लोग अपनी अंतिम इच्छा में बोलते हैं मैं अपने बेटे से बात करूंगा, वाइफ से बात करूंगा, माँ से बात करूंगा, तू कह रहा मेरे को सिर पे जूते मारो। तो कहता नहीं जी जूते मारो जी। उसने जो हाईजैकर ने जूता उतारा, उसको 5 जूते जोर जोर से सिर पे मारे। एक फड़ाक, 2 3 4 5 फड़ाक 5। उसने रंजी ने एकदम हाईजैकर की गन छीनी और उसको गोली मार दी, और दूसरे हाईजैकर को भी मार दी। जहाज जो है वो बच गया। सभी लोग क्लैपिंग करने लग पड़े। उनमें से आपकी तरह एक इंटेलिजेंट बंदा बोला, कहता मिस्टर रंजा आपने बड़ा ब्रेवरी का काम किया है, वी अप्रिशिएट, लेकिन हमें ये नहीं समझ लगी आपने ये जूते क्यों खाए 5। कहता जब तक मुझे जूते नहीं ना पड़ते मुझे अकल नहीं आती। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ रिगार्ड्स, होपिंग किसी को कोई मेरी बात